कक्षा 1 से 5 पाठ 5वां चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, जिसके लेखक है अरविंद कुमार। अब इसकी पाठ के शीर्षक से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाठ किस बारे में। आज अभी शायद जितने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने शायद परीक्षा के सिवाय या नोटबुक के सिवाय कभी पत्र लिखने का प्रयत्न किया। आप में से किसी ने भी अपने स्नेही स्वजन को पत्र लिखा नहीं ना। हम वो पीढ़ी है जिन्होंने हाथ से पत्र लिखकर अपने स्नेही स्वजन या दूर रहे भाई बहन माता पिता को पत्र लिखा है, कहीं न कहीं जरूरत पड़े। पर वो पीढ़ी हम आखिरी, आपके पिताजी मैं सब वो आखिरी। आप लोग अब वो ही काम मोबाइल पर SMS के जरिए, ईमेल के जरिए आप करते हैं। तो चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, तो आपको अभी ये लगता होगा कि चिट्ठियों की जो दुनिया है, पत्र व्यवहार की दुनिया है, वो संपूर्ण रूप से खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। आपने शायद 7th में देखा होगा कि पत्र 2 विभागों में बांटा जाता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसे कहा गया है कि जो किसी सरकारी दफ्तर में, स्कूल में या कहीं भी कार्यकारी काम के लिए जो पत्र आप किसी को लिखते हैं, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र किसी अपने को, माता पिता, अंकल आंटी, मौसा मौसी, खालू भाई बहन, जो भी हमसे दूर है हमारा स्नेही, उसे हम जब पत्र लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। मैं मानता हूँ कि आज अनौपचारिक पत्रों का स्थान मोबाइल में SMS ने ले लिया है, पर पत्रों की जो महत्व था वो आज भी कम हुआ नहीं है। जैसे प्राइवेट सेक्टर है, कंपनियां हैं, जो बिजनेस है छोटे बड़े, वो सारे बिजनेसों में SMS से कोई ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, SMS से या मोबाइल से। उसके लिए बाकायदा औपचारिक पत्र लिखकर जो भी है वो आपको कहा जाएगा। जैसे आज सरकारी नौकरियों में भी आपको अगर कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, उसके लिए आपको आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र देने के बाद, आवेदन पत्र तो आपको अब पत्र में लिखना ही होगा, पर अगर आप शायद इंटरव्यू में पास हो गए तो भी अपॉइंटमेंट लेटर भी शायद हो सके आपके घर डाक के जरिए ही आए। अब हम थोड़ा संक्षिप्त में चिट्ठियों की अनोखी दुनिया को पढ़ेंगे। बच्चों, मैं गुजारिश करता हूँ पाठ को आप एक बार स्वाध्याय जरूर कर लेना इस वीडियो देखने के बाद। मैं आपको यहाँ ना दिखाते हुए किताब में से आपको सारांश में पाठ समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के यहाँ लिखा गया कि पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब हो, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता। ये वास्तविकता है। आज आप SMS से, फोन के जरिए किसी कंपनी से सामान नहीं भेज सकते, किसी जॉब के लिए आवेदन पत्र नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको पत्र व्यवहार करना जरूरी है। तो पत्र चाहे जितने भी पुराने हो, वो आज की जीवन में भी उतने ही लागू करता है। पत्र जैसा संतोष SMS या फोन नहीं दे पाए, वो शायद आप अनुभव न कर पाए, पर आपके पिताजी को पूछिएगा, आपके दादाजी को, मम्मी को, या मुझे खुद पूछ, मेरा खुद का अनुभव कि हम जब अपने लोगों को पत्र लिखते थे, अपने बड़ों को पत्र लिखते थे, आपकी मम्मी, आपके पापा, दादा दादी अपने स्नेही स्वजन को पत्र लिखते थे, तो अपनी भावनाएं सोच समझकर उस पत्र में गाड़ी डाली, और वो पत्र एक बार नहीं, जिसे मिलता था वो 10 बार पढ़कर उसकी भावनाओं को, उसको प्रेम को महसूस कर पाता। आज आप WhatsApp मैसेज करते हैं, कितना फॉर्मल मैसेज करते हैं, वो आप जानते हो। तो वो जो मजा, जो प्रेम पत्र में देखा जा सकता है, वो SMS में नहीं देखा जा सकता है। पत्रों की अपनी अनोखी दुनिया है। अलग अलग भाषाओं में से अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे उर्दू में हम उसे खत कहते हैं, संस्कृत में हम उसे पत्र कहते हैं, कन्नड़ में हम कागज कहते हैं, तमिल में हम गणित कहते हैं, तेलुगु में हम उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं। पत्रों को कितना महत्व है वो इस बात से आपको मैं समझा देता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था
कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हलकारे रनर्स, फिर घोड़े आए, उसके बाद पहिए आए और रेल, तार, भारी बदलाव आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है जवाहरलाल नेहरू ने कहा 1952 में पत्र की शुरुआत कैसे हुई। पहले आप शायद पुरानी कोई धारावाहिक देखे, मूवी देखे, सीरियल देखे, तो आपको पता है कि राजाशाही के जमाने में घोड़ों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा संदेश भेजे जाते। उससे पहले तो हलकारे किसे कहा जाता था? रनर्स, जो अमुक अंतर पर रखे जाते थे। जैसे यहाँ से 400 किलोमीटर दूर मैसेज भेजना है, एक ही व्यक्ति 400 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगाता है, तो ऐसे थोड़े थोड़े अंतर पर गाँव पर ये हलकारे रहते थे। यहाँ से संदेश लेकर निकलते थे, तेजी से चलकर दौड़कर पास में जो दूसरा हलकारा है वहाँ पहुँचते थे, वो आगे ऐसे संदेश पहुँचाए जाते थे। उसके बाद जानवरों द्वारा, घोड़े के द्वारा, घोड़ा तेज दौड़ता है और तेज होने लगा, पत्र व्यवहार कम समय में। उसके बाद आया पहिया मतलब ट्रेन, बस। उसमें आप देखते हो, आप कभी ट्रेन में जा रहे हो स्टेशन पर, तो पीछे एक पूरा डब्बा पार्सल का मिलेगा कई लोकल ट्रेनों में, तो वो भर के दूसरे स्टेट में, भारत भर में, देश भर में वो टपाली पहुँचाने का काम करते हैं। तो धीरे धीरे, और आज तो फिर तार आया। तार क्या था कि आपका शॉर्ट मैसेज एक जगह से कहीं भी दूर पहुंचा सकता था, शॉर्ट मैसेज, लंबा नहीं। और अभी बहुत दुखद बात है कि शायद पिछले साल ही तार विभाग को संपूर्ण रूप से भारत देश में बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आज के समय में मोबाइल है, ईमेल है, मैसेज है, वो आसानी से आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपके अपनों को मैसेज पहुंचा सकते हैं या बात कर सकते हैं, तो वो तार की आज जरूरत नहीं है। अब पत्र कितने महत्वपूर्ण है, उसकी महत्ता बनी रहे इसीलिए विश्व डाक संघ ने 1972 से एक नियम लागू किया गया कि स्कूलों में 16 साल से कम उम्र के बच्चे पे, जैसे आप हर साल पत्र लेखन की जो स्पर्धा होती है उसमें भाग लेते हैं, वो कौन सी है? विश्व डाक संघ द्वारा पत्र लेखन को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति है कि हम हर साल पत्र लेखन की प्रतियोगिता यहाँ मनाते हैं। हर स्कूल मनाता है, भारत भर की स्कूलें मनाती है पत्र लेखन, ताकि पत्रों का महत्व बना रहे। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तरफ से जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा हो। ये सिर्फ किताब की बात है, पर ये एक सच भी है कि चलिए आज आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, आज आप टेलीफोन का यूज़ करते हैं, पर कम से कम किताब में तो पत्र लिखना आता है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए पत्र आप लिखते हो ना, तैयारी करते ही हो। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर, संजो कर विरासत के रूप में रखते हो। फिर बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं हो, आप अनुसंधान का विषय है। कहने का तात्पर्य है कि आज भी लोग पुराने बड़े लोगों के, महान लेखकों के, अपनों के पत्र संजो कर रखते हैं एक निशानी के तौर पर, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गांधी जी और टैगोर, जो उनके बीच का जो वार्तालाप था सन 1915 से 41 के बीच, तो ज़्यादातर गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर का वार्तालाप आज जितना भी संग्रहित है, वो संग्रहित किस रूप में है? तो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपस में जो पत्र लिखे गए हैं, वो पत्र ही संग्रहित है। तो पत्रों का कितना महत्व है हम इसी बात से जान सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कि हमारे दो लोकप्रिय प्रधानमंत्री, एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे उनकी बेटी इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू आजादी के समय ज्यादातर समय कहाँ रहते थे? जेल में रहते। वो जेल में रहकर नियमित रूप से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर देश का, आपस का, जेल का सभी मुआयना लिखते थे, सभी बातें बताते थे।
तो बाप और बेटी में यही संवाद, पत्र का संवाद के द्वारा इंदिरा जी अपने पिता से बहुत कुछ सीखी है। और पंडित जी के द्वारा इंदिरा जी को दिया गया जो पत्र है वो आज भी संग्रहित है, आज भी उसे पढ़कर और उसकी किताब में भी उसे बनाया गया है और उसे प्रेरणा हम देते हैं। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत को 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के नाम पत्र हमको लिखा है। कहा तरह पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए पुस्तकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे लेखक को, तथा पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते। ये सारी जितनी भी टिप्पणियां हैं, बीच बीच में बातें कही गई है पाठ में कि लेखक एक दूसरे को पत्रों द्वारा बातें किया करते थे। प्रेमचंद जी कोई नया लेखक हो उससे प्रोत्साहन पत्रों के द्वारा दिया गया था। तो पत्र के द्वारा पुराने समय का जो हमारा संस्कार है, जो हमारा कल्चर है, वो जो सुरक्षित है, उसमें पत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। अब आज भी भारत विकासशील है। हमने भारत को दिल्ली, मुंबई, ऐसे चंडीगढ़ ऐसे बहुत विकसित शहर दिए, पर भारत एक विशाल देश है। इसमें आज भी देहात में ऐसे गांव है जहां मोबाइल और टेलीफोन का कोई नामो निशान नहीं है। तो पत्र आज भी सबसे महत्वपूर्ण है ऐसी जगहों के लिए कि आज भी वहां अपनों का संदेश भेजने के लिए पत्र ही काम आते हैं। अब छोटी छोटी पत्र की और क्या क्या जरूरत है, क्या क्या काम आते हैं, आज के समय में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ज़्यादातर सरहद पर फौजी है, ज़्यादातर पुलिस कर्मचारी है, ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं जो अपने घर से बहुत दूर है, तो वो कॉल नियमित नहीं कर सकते। सरहद पर जो है सिपाही है हमारे, वो नियमित कॉल नहीं कर सकते अपने घर वालों को, तो वो जब भी समय मिले वो पत्र लिखते हैं और अपने घर वालों को अपनी भावनाओं को भेजते हैं। और कई जगह आज भी सैलरी, वेतन मनी ऑर्डर के द्वारा पहुंचता है। तो जिस घर में मनी ऑर्डर डाकिया लाता है वो डाकिया उसके लिए फरिश्ता बन जाता है। कई जगह ऐसा है कि मैंने आपको कहा देहाती गांव है, पहाड़ है, वहां आज भी पत्रों के द्वारा ही मैसेज दिया जाता है। एक तो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। कि आपको लगता है कि पत्र से आपका सीधा संबंध नहीं है, पर आप कभी आपके नजदीक के डाक विभाग में जाइएगा। डाक विभाग में अनौपचारिक पत्रों का शायद महत्व ना हो, पर औपचारिक पत्रों का कितना महत्व है वो आपको समझ में आएगा। आज भी डाक में आप लाइन में खड़े लोग दिखेंगे। मनी ऑर्डर जिसके घर जाता है तो वो डाक के जरिए ही जाता है। जो व्यक्ति सरहद पे सिपाही खड़ा है उसका वेतन उसके घर तक मनी ऑर्डर द्वारा, किसी की जॉब लगी हो उसकी खुशखबरी पत्र के द्वारा जाती है, किसी को जॉब चाहिए तो उसका आवेदन पत्र के द्वारा वहां पहुंचता है। तो आज भी औपचारिक तौर पर पत्र अपनी मजबूती से अपने महत्व के स्थान पर वही खड़ा है। तो इस पाठ में मैं अपेक्षा करता हूँ आप विस्तार से पढ़ेंगे इस पाठ। मैंने आपको संक्षिप्त में समझाया है ताकि आपने भी पाठ पढ़ा नहीं, आप पाठ पढ़िएगा। ये मेरा जो आपको संक्षिप्त में समझाया है वो देखेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ आपको चिट्ठियों का क्या महत्व है और चिट्ठियाँ पत्र कितने आज भी महत्व है, वर्तमान समय में भी पत्र कितने महत्वपूर्ण है उसका एहसास आपको होगा। धन्यवाद। सॉरी, एक बार आप पाठ को ठीक से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ये वीडियो देखिए, फिर से एक बार देखिए ताकि आपको ठीक से समझ आए। और अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नों के उत्तर दूंगा
प्रश्नों के उत्तर में आपने पाठ भी पढ़ा होगा, वीडियो भी देखा होगा, तो प्रश्न के उत्तर में आपको समझाऊंगा ताकि आपको और ठीक से समझ में आ सके। धन्यवाद।